नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, आज हम लोग बात करते हैं भारत के वन्य जीवों के बारे में, वन्य जीव संरक्षण अर्थात भारत के अभयारण्यों के बारे में। साथियों, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न किया जाता है, भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1972, 1972 में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। भारत में अगर हम बात करते वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव संरक्षण, ये यूं कहा जा सकता है, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। और इसके अंदर हम, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चा करते हैं तो हम केवल राष्ट्रीय अभयारण्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1972 में। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पारित पारित प्रथम अधिनियम, प्रथम अधिनियम। और प्रथम जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर होगा वन्यजीव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत वन्य जीव क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? मूलतः दो भागों में। तो एक तो आता है हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और एक आते हैं आपके पास वन्यजीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। लेकिन आपसे प्रश्न किया जाए वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने नेशनल पार्क हैं? तो आपका आंसर होगा 106। वहीं भारत में कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 573। कितने हैं? 573। और 106 राष्ट्रीय उद्यान और 573 आपके पास क्या है? वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो हम इनमें सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? तो आपका आंसर है, देखो हम यहाँ पर बात करेंगे किसके लिए? राष्ट्रीय उद्यान। और जैसा कि हमें पता है कि भारत में इनकी संख्या कितनी है? 106 है। ठीक है ना, इनमें से एक तो आपसे ये पूछा जाता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? प्रथम नेशनल पार्क। तो आपका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखना, इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पूर्व में रामगंगा अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस रामगंगा अभयारण्य का नाम बदलकर इसे हेली नेशनल पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हेली नेशनल पार्क। तो इसका जो पूर्व नाम है वो क्या था? पूर्व नाम,
तो आपका आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। इसी का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहीं आपसे प्रश्न किया जाए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर मिलने वाला है आपको, तो ध्यान रखेंगे ये है लेह लद्दाख में। कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है। वहीं भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जहाँ हेमिस नेशनल पार्क है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो वो कौन सा मिलता है, तो आपका आंसर होगा साउथ बटन। साउथ बटन, और ये साउथ बटन आपको कहाँ मिलने वाला है, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर मिलता है ये, अंडमान निकोबार। वहीं आपसे प्रश्न किया जाता है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, तो एक तो मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में मिलते हैं अंडमान निकोबार में। कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, एक तो है आपके पास मध्य प्रदेश, और दूसरा मिलता है हमें अंडमान निकोबार। कौन सा मिलता है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये तो थी नेशनल उद्यान के बारे में सामान्य बातें। के बाद में अगर हम भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखेंगे J&K जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में साथियों हमें 2-3 लोकेशन मिलती है, जिसमें से एक तो आपको मिलने वाला है सलीम अली। कौन सा मिलने वाला है, सलीम अली। और सलीम अली के बाद अगर देखेंगे, तो सलीम अली के बाद में आपको मिलता है यहाँ पर दाची गांव। कौन सा, तो देखो एक तो है सलीम अली, सलीम अली के बाद एक मिलता है आपको दाची गांव, दाची गांव या दाची गांव। ठीक है, इसके बाद में एक मिल जाएगा हमें किश्तवाड़। इस किश्तवाड़ में कस्तूरी मृग को, किसको, कस्तूरी मृग को संरक्षण दिया गया है। कस्तूरी मृग को क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। इसके बाद में एक लोकेशन आपको लद्दाख में मिलने वाली है, नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पढ़ा था हमने। इसके बाद अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और इस हिमाचल प्रदेश में आपको एक लोकेशन मिलती है शीत मरुस्थल। कौन सा है, शीत मरुस्थल। के बाद में अगर हम उत्तराखंड में बात करें, तो उत्तराखंड में आपको 3-4 लोकेशंस मिलने वाली है, जिसमें से एक तो आप देखोगे जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ठीक है,
इसके बाद में राजाजी, फूलों की घाटी, कौन सी घाटी? फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। और एक और आप याद रखेंगे, यहाँ पर हमें मिलने वाला है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी, ठीक है। तो ये तीनों चारों जो लोकेशंस हैं ये हमें कहाँ पर मिलने वाली है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद में आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आपको एक लोकेशन मिलती है। देखो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें एक लोकेशन मिलती है, नाम है दूधवा, ठीक है। कौन सा है? दूधवा। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें दूधवा, और दूधवा के साथ एक और लोकेशन यहाँ मिलने वाली है, नाम है चंद्र प्रभा, ठीक है। इसके बाद में सिक्किम में अगर बात करते हैं तो सिक्किम में आपको एक लोकेशन मिलती है, नाम है इसका क्या? तो ध्यान रखना है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा में ध्यान रखना है भालुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। किसको? भालुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। कंचनजंगा में भूरे भालुओं को क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। इससे आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक तो मिलता है आपको नामदफा, नामदफा, जिसके अंदर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना संचालित की जा रही है, ठीक है। याद रखेंगे विश्व में सबसे ऊंची बाघ परियोजना, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पर और मिलने वाला है हमें, तो आपका आंसर हो जाएगा दिहांग दिबांग। कौन सा है? दिहांग दिबांग। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद में असम, और असम में एक तो है मानस, ठीक है। कौन सा है? मानस। और मानस के बाद एक मिलता है आपको काजीरंगा, और ये जो काजीरंगा है यह एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंगी गेंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है मिजोरम, और मिजोरम में आपको एक लोकेशन मिलने वाली है नामदफा, सॉरी दाम्फा, ठीक है। मिजोरम में दाम्फा। वहीं मेघालय के अंदर अगर बात करते हैं तो मेघालय में आपको मिलने वाला है एक तो नोकरेक, और एक मिलता है आपको बालाफकरम, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेघालय, और मेघालय में किसमें? मेघालय, मेघालय में आपको मिलता है कौन सा? नोकरेक, और एक मिलता है बाला फकरम, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में हम पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में आपको पता है सुंदर वन। कौन सा है? सुंदरवन, जो सुंदरी वृक्षों और वाइट टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए? सफेद बाघ। किसके लिए जाना जाता है ये? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद आप उड़ीसा में बात करेंगे तो उड़ीसा में हमें दो तीन लोकेशन मिलती है। एक तो है सिंपली पाल, सिंपली
यशपाल, एक मिलता है आपको नंदन कानन, एक मिलता है आपको भीतर कणिका। ठीक है, इसके बाद में आपको आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में किसमें, आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक तो मिलता है आपको शेषाचलम, शेषाचलम। ठीक है, कौन सा मिलने वाला है यहाँ पर, शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें मिलता है शेषाचलम, और शेषाचलम के बाद यहीं पर आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मिलता है कौन सा, शेषाचलम। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हमें मिलता है ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक तो है गिंडी। ठीक है, गिंडी के बाद अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद एक मिलता है आपको यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। कौन सा, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद केरल में अगर बात करें तो केरल में अगस्त्य मलाई है। कौन सा है, अगस्त्य मलाई के बाद एक मिलता है यहाँ पर साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ठीक है, एक मिलता है आपको यहाँ पर पेरियार, और इस पेरियार के अंदर हाथियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। किसको, हाथियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिलने वाला है कर्नाटक, और कर्नाटक में आपको दो तीन लोकेशन मिलती है। एक तो मिलेगा आपको कुद्रेमुख, कौन सा, कुद्रेमुख। एक मिलता है आपको बनेर घाट, कौन सा घाट, इस बनेर घाट में तितलियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बनेर घाट, तितलियों के लिए, लिया। ठीक है, किसके लिए फेमस है, ये तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ में ही यहाँ पर आप एक और याद रखोगे, नीलगिरी। कौन सा है यहाँ पर, नीलगिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम गुजरात में बात करते हैं तो गुजरात में आपको दो तीन लोकेशन मिलने वाली है। एक तो मिलता है कच्छ का रन। ठीक है, और ये जो कच्छ का रन है ये जंगली गधों के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, जंगली गधे। इसके बाद में एक यहाँ पर मिलता है हमें जिसका नाम है गिर, और ये गिर ध्यान रखना बब्बर शेर, जिसे एशियाई शेर, बब्बर शेर, या इसे ही क्या बोलोगे, एशियाई शेर के लिए फेमस है ये। ठीक है, वहीं ऐसे अभ्यारण्यों में अगर बात करते हैं तो गोवा में देखो, इसके बाद आप देखोगे तो हरियाणा में, किसमें, हरियाणा में आप दो तीन लोकेशन देख पाएंगे। हरियाणा में एक तो मिलता है आपको सुल्तानपुर, कौन सा, सुल्तानपुर, और एक कालेश्वर। कौन सा मिलता है यहाँ पर, सुल्तानपुर और कालेश्वर। इसके बाद अगर बात करें तो ऐसे अभ्यारण्यों के अंदर हमें एक और बेहद महत्वपूर्ण अभ्यारण्य मिलने वाला है। तो इनमें अगर बात करते हैं तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे महाराष्ट्र, एक तो है गोवा,
और गोवा में मिलता है आपको महावीर, भगवान महावीर। कौन सा? तो गोवा के अंदर भगवान महावीर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो गोवा के बाद आपको महाराष्ट्र में 2-3 लोकेशन मिलने वाली है। एक तो मिलता है यहाँ पर सह्याद्री, ठीक है, और सह्याद्री के बाद में एक याद रखेंगे आप, पेच। ठीक, इसके बाद में अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक तो मिलता है हमें इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद तेलंगाना में कहाँ पर? तेलंगाना में आपको मिल जाएगा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, जहां पर देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एमपी, और एमपी में आपको मिलने वाला है कान्हा किसली। कान्हा किसली, और भारत में ध्यान रखना सर्वाधिक टाइगर, सर्वाधिक बाघ इसी अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पर मिलने वाला है आपको पन्ना, और कौन सा? तो आपका आंसर होगा पंचमढ़ी। ठीक है, माधवगढ़, कौन सा मिलने वाला है? माधवगढ़, कुनू। और यही जो कुनू है, ये ध्यान रखना, हाल ही में ये प्रसिद्ध रहा है अफ्रीका से चीता स्थानांतरण के लिए। तो अफ्रीका से चीता लाए गए हैं, स्थानांतरित किए गए हैं ना, लाए गए। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये थे। इसके साथ में अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में आपको 3-4 लोकेशन मिलती है, जिनमें से देखो राजस्थान, और राजस्थान में एक तो मिलता है हमें कौन सा? तो आपका आंसर होगा रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर के बाद अगर बात करें तो एक मिल जाएगा आपको मुकंदरा हिल्स। ठीक है, कौन सा हिल्स? मुकंदरा हिल्स। इसके बाद में हमें एक मिलता है जिसे आप बोलोगे केवला देव, केवला देव। ठीक है, तो ये थे साथियों भारत के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।